तू बड़ा होगा करेंगे। मेरे से पूरा हो जाएगा, मेरे बच्चे सिखाएंगे, तू टेंशन मत ले, लंबा जाएंगे वो। उसका टेंशन मत ले, अपन है ना। वो उस मेरे को एक्चुअली में क्लासेस में लाल किताब के ऊपर टाइम लेट क्यों लग रहा है, उसका रीजन ही यही कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने का ना। उसके लिए थोड़ा सा वो हो रहा है ना, नहीं तो ये हो जाता था अपन। ओके। लाल किताब में आज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश वही करना है कि लिखना नहीं है, समझना ज्यादा है। कम से कम 3 क्लासेस तक अपन ग्रहों को आपस में एक दूसरे के साथ में भिड़ाने का काम करेंगे, दोस्ती दुश्मनी निकालेंगे, ताकि क्या हो जाएगा मालूम है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि घर, उसके अंदर फिर ग्रह प्लेनेट, उसके बाद में फिर उसकी दृष्टि, फिर सामने वाले की दृष्टि, तो चक्कर आ जाएंगे। तो हम वैसे नहीं जाएंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है ना। तो देखो, लाल किताब में को अपने को 3 तरीके से करना है। पहली बात तो वैदिक को बीच में यहाँ पे नहीं डालना है। वैदिक जिनको भी आता है अपना दिमाग मत लगाना, मतलब कुछ चीजों में काम आएगा बट थोड़ा सा अलग है। जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मेष लग्न से मतलब सबका लग्न सेम ही होगा हम सबका, ठीक है। फर्स्ट हाउस मतलब मेष राशि, सेकंड हाउस मतलब वृषभ राशि, ये तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो ये क्लियर है। ओके। अभी यहाँ पे कुछ चीजें क्या है, वैदिक के साथ में इसको भी ज्यादा अपन कंपेयर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जो प्लेनेट है, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम सब लोगों ने क्या बोला था, सूर्य को पिता बोला था, याद है ना। चंद्रमा को माता बोला था। यहाँ पे जो पिताजी थे वो खुद हो गए, मतलब सूर्य को जब भी लाल किताब में देखोगे, लाल किताब में सूर्य कहाँ पर है, अच्छी हालत में है बुरी हालत में है, तो वो सूर्य अच्छी बुरी हालत में नहीं है, वो कौन हो, तुम हो। तो नंबर पहली लाइन लिख ली जाए कि सूर्य से हमेशा स्वयं को देखेंगे, है ना। कुंडली में जाते हैं धीरे धीरे, पर पहले ग्रह को थोड़ा सा समझते हैं। सूर्य मतलब खुद, हम खुद की बात करेंगे। तो कहीं पर भी बोलते हैं ना कि यहाँ पे इसका सूर्य डिस्टर्ब है, नीच का है, फलना है, डिम का है, तो इसका मतलब तुम्हारी हालत टाइट है, तुम्हारे पिता की हालत नहीं। याद रह जाएगा ना। सूर्य मतलब जब भी सूर्य को देखेंगे हम खुद की बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, घर तो सबको पता है ना, पहला घर, दूसरा घर, सातवां घर, वो तो पता है ना। हाँ। फर्स्ट अगर ऊपर होता है उसके जस्ट सामने नीचे सातवां घर होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सातवें घर में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। लग्न में को वो समझ लो शनि बैठा है, अपन जानबूझ के उल्टा करते हैं। सूर्य को बैठा देते हैं सातवें घर में, फर्स्ट घर में बैठा देते हैं शनि को, मतलब शनि का जो घर है, शनि उच्च का कहाँ होता है, सातवें घर में। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद रहता है तो रखो, नहीं तो वो भी पढ़ेंगे उच्च और नीच। लेकिन सातवें घर में शनि उच्च का होता है, ठीक है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का होता है, ये हमको पता है, वैदिक का जो लॉजिक है वो भी है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर मैच हो रही हैं। तो अभी हुआ क्या, सूर्य बैठ गया नीचे, और शनि बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस का शनि किसको देख रहा है, सूर्य को। सर, मुझे लगता है आपको वो कुंडली एक किसी का भी कुंडली खोल के वो घर एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो मैं आगे। एक्चुअली वो हाँ मैं सर, स्क्रीन एक्चुअली शेयर नहीं करके तो ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ी देर एक्चुअली बाद नहीं समझ सर, गया। या चार्ट को ड्रा करके उसका ऑपोजिट कौन सा है ऐसे दिखाइए। मैं या उसको थोड़ी देर वो मैं उसको थोड़ी देर बाद लेने वाला था। कोई बात नहीं, पब्लिक डिमांड पे ही जाना पड़ेगा। सर, आप हाँ। एस्ट्रो सेज में ही या गूगल में कोई भी इमेज लेके दिखा सकते हैं। वो गूगल एक गूगल क्लैरिटी के लिए सर, ये मैं घर क्या काम होता है दिस। मैं एक रब बना ही लेता हूँ, सबसे बढ़िया। क्योंकि वहां जाऊंगा ना तो इनको दूसरे प्लेनेट दिखेंगे, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, फिर लफड़ा। ओके। तो मीनवाइल जब तक मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो फर्स्ट हाउस किसका होता है, सूर्य का होता है, ठीक है ना। हाँ, सूर्य के पीछे लग दो, ये फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, लिखो।
फर्स्ट हाउस कौन है? सूर्य है। सूर्य कौन है? हम खुद है, सेल्फ की बात हो रही है। तो जब भी सूर्य की बात करेंगे लाल कुंडली में, तो हम खुद के बारे में जानेंगे। ये भी लिख लेना। फर्स्ट हाउस जो होता है उसमें सूर्य उच्च का होता है, और पांचवा घर भी उसका खुद का है। दो चीजें लिख लो, फिर अपन जाते हैं आगे। भारतीय तब को ऐड करते रहना, क्योंकि मैं अभी जी उधर ध्यान सर। नहीं। ओके। आज थोड़ा भी दिमाग में बैठे कि तब कर लेना, बाकी का पैसा बाद में देना। नहीं तो 500 भी आज जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो रिफंड कर लेना, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी समझ में आए तो आगे जाएंगे। तो चलो एक रफली कुंडली बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ड्राइंग पे मत जाना, पहले ही बोल देता हूँ। हाँ, तो ये जो फर्स्ट हाउस है, हमेशा हम इसको फर्स्ट पकड़ के चलेंगे, ये सेवेंथ हाउस है। तो एक चीज याद रखना, दृष्टि भी, मतलब पहला घर सातवें घर को हमेशा देखता है। हम दृष्टियां पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, बट अभी इस केस में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज शनि बैठ गया, ठीक है, और यहाँ पे बैठ गया सूर्य। तो शनि और सूर्य कौन है? एंटी, हमको पता ही है ना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो इस कंडीशन में शनि ने देख लिया, सूर्य के ऊपर नजर मार दी, तो यहाँ पर सूर्य क्या हो गया? कमजोर हुआ। ठीक है, क्योंकि दृष्टि पड़ी, दुश्मन की दृष्टि पड़ी। तो एक सिचुएशन तो क्या होगी, लाल किताब में हमको 3 स्टेप करनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, उसका घर कैसा है। तो वो किस घर में उच्च का था? फर्स्ट घर। इधर देखो दे, अरे मत बनाओ, बोल रहा हूं तो लिखने, जो लिखने के लिए बोलूंगा वही लिखो, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। जो लाइन लिखनी थी लिख दी। अभी यहाँ पर देखो, फर्स्ट हाउस कौन से घर में सूर्य उच्च का है? फर्स्ट फर्स्ट हाउस। हाउस। ठीक है, तो पहले उसको देखेंगे। जब भी लाल कुंडली में किसी भी प्लेनेट को स्टडी करना है, लेट्स एग्जांपल, अगर समझो कोई आकर के बोलता है कि सर मेरे बेटे बहुत बीमार रहते हैं, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, या मेरा भाई बहुत बीमार रहता है, तो बेटा को बोलेंगे बुध के केतु, केतु बोलेंगे। ठीक है, और भाई बोलेंगे मंगल को, है ना। या फिर हमारी वाइफ कौन है? शुक्र है। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, तो हमको क्या देखना है? शुक्र। ये तो क्लियर है ना, शुक्र मतलब वाइफ है। तो जब भी वाइफ को देखना है, मतलब शुक्र के प्लेनेट को देखना है, तो सबसे पहले पहली स्टेप में क्या करेंगे, शुक्र किस घर का मालिक है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर समझो किसी ने मेरे से पूछा कि सर मेरी हालत टाइट है, मेरे को हेल्थ इश्यूज है, दिमाग भी खराब होता रहता है, बहुत ही बेकार हालत में हूँ, ऐसा कुछ है, तो क्या करूंगा? मैं सूर्य को देखूंगा। तो सूर्य का पक्का घर कौन सा है? पहला घर, फर्स्ट हाउस। तो हम ये चेक करेंगे कि उसके घर में, प्लेनेट जिसको हम सर्च कर रहे हैं, उसके घर में कोई एंटी तो नहीं बैठा है, दुश्मन तो नहीं बैठा है, कि खाली है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? एंटी बैठा हुआ है, तो पहला तो घर उसका खराब हो गया। तो प्लेनेट पे थोड़ी सी मार पड़ी। क्लियर है ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस सूर्य का था, सूर्य को थोड़ा सा डैमेज कर दिया। किसने? शनि ने बैठ करके। अगर इसकी जगह गुरु होता, मंगल होता, तो ये डैमेज नहीं कहलाता। फर्स्ट स्टेप में क्लियर है। अभी सेकंड स्टेप में आते हैं कि भाई साहब किधर जाके बैठे सेवेंथ हाउस में, जो उसके लिए अच्छा है क्या, बुरा है। दो कंडीशन है। और तीसरे स्टेप में जाकर के देखेंगे कि उसके ऊपर किसी की नजर पड़ रही है क्या, तो नजर पड़ रही है। किसकी पड़ रही है? वो भी एंटी प्लेनेट की पड़ रही है। तो तीनों कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य क्या हो गया? वीक हो गया। अभी इस कंडीशन में सूर्य पे क्या असर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसकी बात अपन डिटेल में बाद में करेंगे। बट ये समझ में आ गया ना कि क्या है, सूर्य पीड़ित हो गया, मतलब इस कंडीशन में जिसका भी कुंडली में सेवंथ हाउस में सूर्य है, वो हो गया पीड़ित। क्लियर। तो सूर्य से जब भी देखेंगे तो उसके पापा को नहीं देखेंगे, उसको खुद को देखेंगे, है ना। ओके, दूसरा लिखो, जुपिटर, गुरु, दूसरा प्लेनेट लिखा जाए इसको, मैं जब बोलूं तो लिख लेना। डेट ऑफ बर्थ के साथ बताइए ना सर, यही भगवान, नारियल फोड़ा नहीं प्रसाद की बात कर रहे हो, शांति रखो ना बाबा। मुझे सबसे बड़ा तकलीफ है कि इसको सिंपल कैसे बनाऊं, इजी। अभी तो टॉपिक तो मेरे ख्याल से तीसरी चौथी पांचवी क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं, अभी ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, गुरु की जब भी बात करते हैं तो गुरु होता है पापा। तो कुंडली में आप देखोगे कि गुरु अच्छा है तो पापा अच्छा है, गुरु बेकार है तो पापा बेकार है। ये
ये भी शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें। जब गुरु को पढ़ेंगे तो गुरु का 2 पेज का डेटा है कि गुरु हमारा किस्मत भी होता है, गुरु के कितने हाउसेज होते हैं। गुरु अकेले को 6 हाउसेज है, वो तो लिख दो। गुरु के हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 2, 4, 5, 9, 11, 12। मतलब सोचो, अकेले अकेले गुरु के पास में 6 घर है। अगर गुरु को ठीक कर दिया तो आधी कुंडली तो वैसे ही ठीक हो गई। 12 में से 6 घर इसके कंट्रोल में। ठीक है ना। अभी सेकंड क्यों बताया गया, क्योंकि सेकंड जो हाउस है उसमें गुरु उच्च का होता है। ठीक है, सेकंड हाउस में गुरु उच्च का होता है। ठीक है, फोर्थ हाउस में क्या है वो अपन हाउसेज में देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं। काम जरा, स्क्रीन शेयरिंग चालू है कि बंद है? चालू है। चालू है सर। अरे भगवान। हाँ अभी देखो, ये फर्स्ट हाउस है, तो सेकंड हाउस क्या हो गया? वृषभ राशि, है ना। वृषभ राशि में सूर्य की सॉरी शुक्र की राशि है ना। मेष राशि मंगल की है, वृषभ राशि शुक्र की है। और शुक्र की राशि में अपना क्या बोलते हैं, गुरु उच्च का है यहाँ पे। गुरु, तो अगर किसी का भी कुंडली में गुरु उच्च का है, सॉरी सेकंड हाउस में किसी का भी गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु यहाँ पे अच्छा माना गया। एक स्टेप में हमने 3 स्टेप बोली ना चेक करने के लिए। पहले तो गुरु कहाँ बैठा है, गुरु का हाउस का क्या है, और उसको देख कौन रहा है। घर किसका है? शुक्र का है। मैं थोड़ा हाउस भी समझा रहा हूँ साथ में, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो सेकंड हाउस जो होता है ना, वो इनकम का है, वाणी का है। पर सेकंड हाउस वैसे किसका है? शुक्र का है। तो लाल किताब में क्या बोला जाता है कि शुक्र की जमीन है और गुरु का मकान है ना। मतलब प्रॉपर्टी किसी और की है, रह कोई रहा है, तो जो रह रहा है वो उच्च का है। जैसे फर्स्ट हाउस मंगल की जमीन है और सूर्य का मकान है। तो अभी यहाँ पर होगा क्या कि पीयूष भाई का समझो, आप में से किसी का है क्या गुरु, किसी का सेकंड हाउस में है? गुरु जब भी सेकंड हाउस में होगा ना, यहाँ पे 2 लोचे हैं। क्या लोचे? कि हम तो गुरु और शुक्र को उल्टा मानते हैं, है ना, एंटी मानते हैं। तो अभी हुआ क्या कि अगर सेकंड हाउस वाले को गुरु कमा के तो देगा, लेकिन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर गुरु गुरु इनकम देगा, अगर सेकंड हाउस में किसी का इनकम है तो गुरु कमा के तो देगा, लेकिन अगर वो कमाने पे गया ना, तो शुक्र खराब हो जाएगा। क्योंकि पूरी लाल किताब में एक ही चीज पैसा देता है, गुरु। ये लिख लो उसके नीचे, कुंडली में लाल किताब में सिर्फ गुरु का पैसा कमा के देता है और किसी का काम नहीं। शुक्र तो उसको उड़ाता है, उसमें मजे करता है। गुरु कमा के लाता है और शुक्र बोलता है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा तू, ऐसे। तो शुक्र का काम है उड़ाने का। लेकिन होगा क्या मालूम है, कि अगर तुमने कमाने पे ध्यान दिया, तुम्हारे पास पैसा आया, तो तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। शुक्र, क्योंकि गुरु को ऊंचा करोगे तो शुक्र वीक हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 2 दुश्मन है, 2 दुश्मन में कोई एक अगर स्ट्रोंग हो गया तो दूसरा वीक हो जाएगा, बराबर है ना। तो गुरु को अगर स्ट्रोंग करोगे, पैसा कमाने में लग जाओगे, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। कौन से रिश्ते? शुक्र वाले, वाइफ वाले, घर के रिश्ते थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर रिश्तों पे ध्यान दोगे तो कमाई की वाट लग जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट है। इसके बैलेंस करने के तरीके हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी समझ लो, ये जो गुरु है, गुरु के दुश्मन कौन है? गुरु के दुश्मन है समझो, एक सेकंड, कहाँ गए, मेरे पास है कहीं पे, रुको। गुरु के जो दुश्मन है, गुरु का दुश्मन अपन, हाँ एक एग्जांपल बेस्ट है, जो अपने यहाँ पे 2 जनों के है भी चाहिए, और एक तीसरा हाथ लगा था अपने को। यही गुरु, यही गुरु यहाँ पे 10वें घर में बैठ जाता है किसी की कुंडली में। ठीक है, तो ये घर किसका है? शनि का है। और शनि के घर में कौन आके बैठ गया? गुरु। अभी यहाँ पे समझना, गुरु जो है वो कौन है? संत महात्मा है, भोला भाला सीधा साधा, ठीक है, धार्मिक आदमी है। शनि कौन है? चालाक है, चालाक। इसको समझ लो, अभी करना कुछ नहीं है। 2 चीजों को समझ लो, ये रिपीट होगा, क्योंकि गुरु को हमें ना 12 भाव में घुमाएंगे, उस समय वापस ये रिपीट होगा। बट अभी प्लेनेट को थोड़ा समझने की कोशिश करो।
गुरु कौन है? साधु महात्मा। इससे तुमको गुरु याद हो जाएगा, शुक्र याद हो जाएगा, है ना? मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी गुरु 10वें भाव में आ गया, शनि के भाव में, या 11वां भाव भी किसका है? शनि का ही है। 10वीं राशि कौन है? मकर। 11वीं राशि कौन है? कुंभ। दोनों राशियां शनि की है। तो शनि की राशि में जब भी जुपिटर बैठता है ना, तो जुपिटर क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु को और शनि के नेचर में फर्क है। शनि कौन है? चालाक आदमी है। नरेंद्र मोदी देख लो अपने, उनको पता है कैसे काम निकलवाना है, कैसे क्या करना है। तो चालाक आदमी, अपना काम कुछ भी करके निकलवा लेने का, जो करना है मतलब करना है। ये शनि का नेचर है। और गुरु क्या करता है? जाने दे, छोड़ यार, माफ कर दे बेचारे को, बोला भला। या ऐसे समझो कि किसी ने क्या किया कि समझो यहाँ पे कोई दुष्यंत है, या समझो ये हितेश है या पीयूष भाई है। पीयूष भाई का एक दुकान है, दुकान के ऊपर वो पेट्रोल का आसलेट सब बेच रहे हैं, बाकी भी सब कुछ आइटम बेच रहे हैं। उनका 10वें घर में शनि बैठा हुआ है, समझना थोड़ा। 10वें घर में शनि है, तो पीयूष भाई फर्स्ट क्लास कमा रहे हैं। अभी पीयूष भाई ने क्या किया कि हितेश को बोला, यार 15 दिन में घूमने के लिए जा रहा हूँ, तू मेरी दुकान पे बैठ जा। और हितेश की हालत क्या है मालूम है? 10वें भाव में गुरु है। ठीक है। तो वहां पे सरस्वती गई, अरे सर थोड़ा तेल दे दो, यूं होती है भाव था वो। करेगा नहीं यार, 150 रुपया लीटर रही हूँ। तो सरस्वती बोलती है, मैं तो 130 में ले गई थी, और अभी तो मैं 120 रुपया ही लेके आई हूँ, इतना उतना। तो ये क्या बोलेगा? ठीक है लेके जाओ, है ना? कमाने पे कम ध्यान देगा। अभी पीयूष भाई क्या करता है? इसी सरस्वती को आलू कांदा बैंगन सब पकड़वा देता है। अरे कहाँ लेने जाएगी, लेके जाई हूँ। 100-200 रुपये का माल और चिपका देता है। लेकिन हितेश, बाकी सब घर पे ठीक हो ना, आराम से लेके जाओ, ये तेल संभाल के लेके जाओ, टाइम पास करेगा। दो कस्टमर है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। पीयूष भाई, ये सरस्वती फटाफट चल आलू काटना लो रे। चले दूसरे, तेरे को क्या चाहिए? मंजू तेरे को क्या चाहिए? समझ रहे हो ना? शनि का नेचर अलग है। और यहाँ पे गुरु क्या करेगा? कथावाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु कौन है? हमने क्या लिखा अभी गुरु के बारे में? पापा। तो हितेश, हितेश का गुरु अगर 10वें भाव में, तो उसके पापा को तकलीफ होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम किसके घर में हो, इसको भी एक तीसरे एंगल से सुनो। कि तुम शनि के घर में हो, तो शनि के हिसाब से रहना पड़ेगा। तुम्हारे घर पे तुम अगर कोई काम वाली बाई रखते हो या नौकर रखते हो, तो तुम्हारे कानून कायदे चलते कि नहीं चलते? चलते हैं ना। तो तुम क्या करो, या तो शनि के घर में तुम्हारे गुरु को सीधा कर दो। कैसे सीधा करोगे? चालाक आदमी हो जाओ, तरीके से काम करो, थोड़े से स्मार्ट हो जाओ। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या हुआ कि हितेश ने एक दिन तो वाट लगा दी, और पीयूष भाई बोल के गए थे सुबह 6 बजे खोल देना, क्योंकि दूध वाले भी आते हैं अपने पास। और हमारा हितेश भाई तो सुबह 5 बजे उठ करके ओम जय जगदीश, अरे हनुमान मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, 9 बजे तक तो इसकी पूजा ही खत्म नहीं हो रही है। ये भी शनि को नहीं पसंद है। क्योंकि तुम पूजा पाठ में अगर धार्मिकता में ज्यादा घुस गए, तो आदमी कमा नहीं सकता। जो आदमी सीधा है वो कमा नहीं सकता, ये तो पता है ना हम सबको। तो यहाँ पे उपाय क्या कर लिया हम लोगों ने? हमको उपाय खुद बनाना है कि भाई तू शनि के घर में बैठा है, तो क्या कर, एक ही काम कर, चालाक हो जा। तो शनि तेरे को सपोर्ट करेगा, नहीं तो शनि तेरे को पटक देगा। क्लियर? आधे लोगों ने कैमरा बंद किया है, नोकिया 1100 लेके घूम रहे हैं लगता है। बहुत बढ़िया। ये कैमरे बंद करने का साइड इफेक्ट एक हुआ आज। एक किसी का फोन आया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ने बोले कि अरे सर आपका ये वाले क्लास में था, वो वाले क्लास में था, यूं। मैंने कहा नहीं ध्यान में है मेरे को। अरे सर पढ़ा है मैंने आपसे। मैंने कहा तूने पढ़ा होगा। मैंने कहा फिर मेरे को मैंने एक चीज याद आई। मैंने कहा तूने कभी कैमरा ऑन किया था क्या? तो बोले कि नहीं सर कैमरा। तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा कौन है यूं, है ना? ओके, तो ये क्लियर हो गया शनि और गुरु का चक्कर। उपाय भी समझ में आ गया। लाल किताब में क्या बोला है मालूम है? नेकी कर और जूते खा, ये क्लियरली लाइन है वहां पे 10वें गुरु का। कि तू जितना भला करेगा उतने तेरे को जूते पड़ेंगे। अभी कल की एक स्टोरी सुनाता हूँ। कल मेरे घर पे एक आए हुए थे, मैं उनके घर पे गया था वास्तु स्टोरी देखने के लिए। थोड़ा जान पहचान हो गया, यारी दोस्ती, तो कल मेरे घर पे थे। तो अचानक बातों बातों में ना उन्होंने बोला, यार मेरा कुछ तो देखो ये वो। तो मैं थोड़ा फुर्सत में था, मैं कहा चलो कुंडली देखता हूँ। कुंडली देखते ही 10वां गुरु। तो मैं एक ही चीज बोला, मैं कहा पूजा पाठ कर रहे हो क्या? अरे सर अपना 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम फिक्स है, मैं नवनाथ की पूजा करता हूँ, ये माला वो माला घंटा माला। मैंने कहा एक बात बताओ, कब से कर रहे हो? तो 1.5 साल हो गया।
मैंने कहा पुंगी कब से बजी है? वही 1.5-2 साल हो गए। मैं कब बंद करूं? तो बोले अरे आप तो पूजा पाठ के लिए ना बोलो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, भगवान ने आपको जो बनाया है वो बोल रहा हूँ। अपने पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, ज्यादा पागल नहीं थे भगवान के पीछे, स्पिरिचुअल कम थे उस समय, कैसे थे उस समय? 2-5 लाख रुपए तो अपने पास एनी टाइम रहता था। मैं कहा रहता था ना तो वही करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम जो करते थे वो वापस करो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने किसी का भला किया हो तो आपकी वाट लग गई होगी। अरे यार हुआ है मेरे साथ, मैंने हितेश को 10,000 रुपया दिलवाया तो उसके बाद में वो सामने वाला मेरे पीछे पड़ गया, झगड़े टंटे हो गए, ये वो तो लगी है मेरी बात। मतलब पहले कैसे थे हम तो, मेरे से पैसा नहीं मांगने का, जीता जा करके ले ले। मैं मतलब थोड़ा सा कड़क टाइप का था, तो मैंने कहा हो जा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। मैं तेरे को माला नहीं पहनाने वाला हूँ गले में कि जुपिटर लटका के दे दूंगा तू लटक के गुम नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मैंने एक वॉइस नोट डाला था, आप लोगों ने शायद सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो बहुत मेहरबान हो। अभी आपने किसी के गुरु को 10वें भाव में देख करके कुछ बोल दिया, वो बोलेगा साला मैं तो करोड़पति हूँ, तो क्या बोल रहा है, क्या घंटा देख आता है तेरे को? तो उस समय एक चीज देख लेना, गलती से शनि यहाँ ना बैठा हो। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि शनि चौथे भाव से 10वें भाव को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, गुरु को शनि अपने जैसा बना देगा। ए सीधा हो जा, चाल हो गई आरती, खड़ा हो जा, चाल। दृष्टिया, समझ में आ रहा है कौन ग्रह किसको देख रहा है? तो अगर शनि की दृष्टि चौथे भाव से 10वें भाव में पड़ गई, या कहीं से भी अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपन आगे जाके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, गुरु सीधा हो गया। तो जब भी कुंडली देखो तो ये देख लेना, समझ ला। चलो एक और डेमो देता हूँ। एक गुरु में मजा आता है मेरे को क्योंकि मेरे खुद के गुरु की लगी पड़ी है। अभी समझो गुरु यहाँ बैठ गया, ठीक है। ये है 7th हाउस, ठीक है। तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है। अभी वापस क्या होगा, तुला राशि में जिसके शुक्र आ गया, शुक्र कौन है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, समझ आया? शुक्र की जब भी बात करेंगे तो अगर हस्बैंड पूछ रहा है तो वाइफ के बारे में बात करेंगे, वाइफ पूछ रही है तो हम हस्बैंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लफड़ा हो गया, 7th हाउस में गुरु आ गया, तो यहाँ पे भी वो 2nd हाउस वाला रिश्ता हो गया। क्या हो गया कि अगर बंदे ने पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दिया तो शुक्र की हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? या फिर 7th हाउस क्या होता है, बेडरूम भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे शुक्र 7वां भाव पार्टनरशिप का भी है। 7th हाउस पार्टनरशिप के बारे में भी बात करते हैं अपन, वो बिजनेस पार्टनर भी होता है, लाइफ पार्टनर भी होता है। तो 7th हाउस बेडरूम भी तो हो गया पार्टनरशिप के लिए। तो अगर इस 7th हाउस वाले जुपिटर वाले ने अपने 7th हाउस में, 7th हाउस घर का कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट, याद रखना। 7th हाउस है वो साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट में इसने मंदिर बना दिया, गया काम से, गुरु एक्टिव हो गया, शुक्र डिस्टर्ब हो गया। दूसरा, गीता, रामायण, मंत्र जाप, चालीसा, ये सब किताबें रख दी कहाँ पे, 7th हाउस की डायरेक्शन में। तो जुपिटर एक्टिवेट हो गया और शुक्र नीच का हो गया, समझे? आ रहा है ना? थोड़ा 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 थोड़ा, इसलिए मैं जुपिटर को ही घुमा रहा हूँ गोल गोल। अभी यही जुपिटर को अपन कहीं और घुमाते हैं यार। जुपिटर एक जगह पर बैठा रहेगा, मजा नहीं आएगा। आ, अभी जुपिटर को कहाँ लेके जाएं? जुपिटर को अपन ले जाते हैं 5th में, ठीक है। 5वां भाव है, 5वीं राशि, कौन सी राशि है, सिंह, ठीक है। इसका स्वामी है सूर्य, और यहाँ पे गुरु होता है उच्च का, ठीक है, 5वें भाव में। तो 5वां भाव क्या है, लिखना कुछ नहीं है, दिमाग मत लगाना। 5वां भाव होता है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य, पिछले जन्म में क्या क्या करके आए थे, अच्छे कर्माज आए थे, वो पुण्य है तुम्हारे। 5th हाउस पहला। दूसरा क्या है, तुम्हारे बच्चे, ठीक है, तुम्हारे बच्चे। उसके बाद में क्या, बच्चों की पढ़ाई, तुम्हारी भी पढ़ाई। अब यहाँ पे गुरु उच्च का एक नीच का है, तो गुरु का एक ही तरीका याद रखना, ये लाइन एक लिख दो। अगर बंदे की ग्रेजुएशन हो गई है, मिनिमम ग्रेजुएशन हो गई है, तो मान लो कि उसका गुरु उच्च का है, बैलेंस है, ठीक है।
लेकिन उसकी पढ़ाई 10वीं 12वीं वो लपेटे में आधा अधूरा गया पढ़ाई है, मतलब उसका गुरु डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल एक ही पूछ लेना कि उसका गुरु पढ़ाई कहाँ तक हुई है। अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है, मिनिमम आज की डेट में ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए बंदा, है ना। मिनिमम कोई भी पूछता है तो ग्रेजुएशन तो पूछता ही है। तो अगर एटलीस्ट ग्रेजुएट है कोई बंदा, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उसका गुरु बैलेंस है, हमको पता चल गया ही। लेकिन अगर वो अपना ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया है, रीजन कुछ भी हो, तो उसका गुरु खराब है। उसके बाद में दूसरा पूछ लो, एबीसीडी का प्रॉब्लम है क्या। एबीसीडी ये मतलब पेट का, डाइजेशन का, फलना, कॉन्स्टिपेशन, ये वो, ये सब पांचवें भाव से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, पांचवा भाव पेट है, जो अपन न्यूमरोलॉजी में पढ़ते थे ना, 5 मिसिंग है तो पेट का तकलीफ है, कमर का तकलीफ है, वही चीज यहाँ पे पांचवा हाउस कर रहा है। आया समझ में। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं, एक डाउट। हाँ आपने हाँ, बोला कि अगर ग्रेजुएशन होगा तभी तभी जुपिटर अच्छा होगा, है ना? वन लेकिन ऑफ द सिम्टम्स है, मतलब ये। लेकिन जुपिटर एकेडमिक ये डिग्रीज दर्शाता है या नॉलेज या विजडम दर्शाता है? गुरु यहाँ पे पापा है। हम्म। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी चीज है इसको अभी के लिए, अभी का जो क्लास का लेवल चल रहा है, आगे जाके गुरु को अपन पूरा 1.5 2 दिन में पूरा करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ ले कि तेरे पापा की कैपेसिटी थी तो तेरे को ग्रेजुएट करवा पाए। ठीक है, नहीं तो क्या हुआ, सरकमस्टेंस कुछ अप डाउन हुए तो तू पढ़ाई छोड़ दी, तू कमाने लग गई, तू ये करने लग गई, वो करने लग गई, है ना। रीजन कुछ भी हो, जैसे मेरा मेरा फिफ्थ था, उसमें जुपिटर बैठा हुआ है, खुद के घर में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, बट मैं 11th के बाद में मुझे ड्रॉप करना पड़ा ड्यू टू घर के जो सर्कमस्टेंसेस अप एंड डाउन थे, जो भी रीजन थे, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में जाकर के मैंने कंप्लीट की, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में की, मतलब रो धो करके की है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। सर ये तो भी ये होता है ना, हाँ, जहाँ पे गुरु बैठता है उस घर को खत्म कर देता है। वो वैदिक बोलता है, ये उसके बारे में लाल किताब अभी वो चीज नहीं बोल रही है। ओके। लाल किताब उल्टा बोलती है। लाल किताब उल्टा, जैसे अभी मैंने एक चीज डाली थी वॉइस रिकॉर्डिंग, अगर आप लोग मंत्र जाप कर रहे हो, किसी ने सुनी होगी वॉइस रिकॉर्डिंग, पांचवें भाव में अगर आपका गुरु बैठा है और आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो क्या होगा, पांचवें भाव का पांचवा भाव एक्टिवेट हुआ ना, तो छठे भाव को खत्म कर देगा। तो छठे भाव के बैड इफेक्ट क्या है, लोन हो गया, ब्याज मतलब बीमारियां हो गई, लोन हो गया, है ना। और तुम्हारे दुश्मन जो तुमको नहीं पता है, वो सब छठे भाव से देखे जाते हैं। तो पांचवें भाव को जैसे ही चार्ज करोगे, छठा भाव जैसे ही आराम हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु डिस्टर्ब है, समझे, वो सर देखेंगे आप अपन। सेकंड दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम फिफ्थ टू फिफ्थ हाउस बिकम्स फर्स्ट हाउस, तो वहां से सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर टेंथ, फिर हाँ नाइन्थ, हाँ हाँ फिर हाँ, इलेवेंथ। वो तू चली गई ना, बात तू चली गई ना, मैं यहाँ पे सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो आगे बात करेंगे अपन। है ना। ओके, तो क्लियर हो गया। अब पिता की जब भी बात करोगे, क्या देखोगे, जुपिटर की हालत कैसी है। अगर जुपिटर अच्छे भाव में तो पिता ठीक है, जुपिटर फंस गया तो पापा गए, है ना। जिसके भी 10वें भाव में जुपिटर है, उसको पापा को तकलीफ होगी पैदा होते ही। जिस दिन ये पैदा हो गया, उस दिन से उसके पापा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जुपिटर किसका कारक है, पैसे, इनकम का। हालांकि लिक्विड कैश का कारण तुम्हारे पास रोकड़ा पैसा, अभी मैं तुम लोगों को बोलूं 10-10 रुपया लेके बैठो, और तुम में से कोई ये बोला, अरे सर 1 रुपया नहीं है, अभी रोकड़ा नहीं है, गूगल पे में है, तो उसका चंद्रमा नहीं काम कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा कैश की बात कर रहा है, ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी की बात करता है। ठीक है, तीसरे चंद्रमा ले लो, तीसरा चंद्रमा मून ही है, और गुरु के पीछे लिख देना इसका भाव लिख दिया, ये इसका बेस्ट रिजल्ट आता है नवम भाव। किस्मत का घर, किस्मत का ग्रह है ये, किस्मत का प्लेनेट है जुपिटर को। इसलिए कुछ भी करके जुपिटर के पीछे पड़ेंगे हम लोग, ज्यादा टारगेट करेंगे जब पढ़ेंगे ना जुपिटर को, क्योंकि अगर हमारा लक को हम लोगों ने हिट कर दिया तो आधा काम तो वैसे ही हो गया। अभी चंद्रमा की बात करते तो चंद्रमा अगेन मम्मी है। सर राहु को हिट करना है या गुरु को हिट करना है, किसको हिट करना राहु को काहे करेंगे, राहु को नहीं करेंगे अपन। है? राहु को नहीं करेंगे, राहु को अपन सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि राहु बोला ना, 3 6 3 6 और 10 में जैकपॉट होता है राहु। तो उसको उस राहु के टॉपिक में उसकी जो रेमेडीज है, उसके ऊपर दृष्टि वष्टि वो सब करके उसको ठीक करेंगे। वेरी गुड।
अगर वर्ष फल में गुरु 10वें भाव में आ गया तो यही होने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर रहने का कि वर्ष फल में साल भर वर्ष फल की जो कुंडली बनती है उसमें अगर 10वें भाव में गुरु आ गया तो कहीं ना कहीं वो फटके देगा। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि बाय बर्थ हमारा जुपिटर कैसा है। अगर बहुत स्ट्रांग है तो वर्ष फल में उतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, बट मेंटली प्रिपेयर रहने का कि लपेटा में आ सकते हैं। 10th जुपिटर हमको पापा को प्रॉब्लम दे सकता है, तो हम यहाँ पर बी केयरफुल। या नहीं तो हो सकता है कि जैसे ही 10वें भाव में जुपिटर आ गया तुमको अचानक मन आ गया किसी भगवान के ऊपर, सर कल से मैं चंडी पाठ करने वाला हूँ डेली का 1 घंटा, ऐसे भूत चढ़ेंगे तुमको। गुरु जैसे ही आएगा गुरु नाटक करेगा, तो तुमको कंट्रोल करना है कि गुरु को जाने नहीं देना। यही रेमेडीज है। मतलब लाल किताब को हम इस एस्पेक्ट से देखेंगे या सीखेंगे कि हमको पता चले कि ये साल में क्या करना है, हमको डू एंड डोंट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चंद्रमा 4th हाउस का ओनर है, ठीक है, क्योंकि कर्क राशि वहां पर है। अभी अभी मजा आएगा। तो चंद्रमा को 4th हाउस में बैठा देते हैं, लेकिन नहीं बैठाते हैं, चलो 4th हाउस में नहीं बैठाते हैं। 4th हाउस कौन सा है? चंद्रमा का है। अभी देखना है यहाँ पे हमने 3 कंडीशन बोली थी। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जिस प्लेनेट की बारे में बात कर रहे हैं उसके प्लेनेट को देखो, उस हाउस को देखो, घर को देखो, है ना। तो अभी अगर समझो कोई मैं अपने पास आकर के ये बोलता है कि सर मेरी मम्मी को हेल्थ इश्यूज है, ये है वो है, बहुत डिस्टर्ब रहती है, क्या करूँ? तो सबसे पहले हम 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस में कोई है क्या? नहीं है तो टेंशन नहीं है, लेकिन समझो यहाँ पे मंगल बैठ गया, केतु बैठ गया, तो क्या हो गया? कहानी खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि चंद्रमा कौन है? पानी है। मंगल कौन है? आग है। तो मम्मी को हेल्थ इश्यूज होने ही वाले हैं, हाई बीपी बीपी बीपी, क्योंकि मंगल ब्लड है। आ रहा है ना समझ में? चौथा भाव, चौथे भाव में चंद्रमा नहीं बैठा है, वो कहाँ बैठा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहला थोड़ा ये हो गया कि चंद्रमा के घर में उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, तो उसने चंद्रमा के घर को डिस्टर्ब कर दिया। तो अगर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल को बीपी हो जाएगी, हाई बीपी लो बीपी कुछ ना कुछ दे देगा, हाई बीपी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मम्मी बीमार, एक टेंशन ये होगी। दूसरा चीज केतु, केतु कौन है? चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। राहु सूर्य को लगाता है और केतु चंद्रमा को लगाता है। तो केतु ने क्या किया, एक तो तुम्हारे चौथे हाउस को ही ग्रहण लगा दिया। और केतु कौन है? पैर है तुम्हारे, पैरों की तकलीफ। किसको तकलीफ? माता को तकलीफ। हाँ सर सही पकड़े, मम्मी को पैरों की तकलीफ है। प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, ऐसा बोलेगा सामने वाला। समझ गया ना? केतु को पैर लिख दो एक लाइन में। केतु पैर है हमारे। पर केतु क्या है? भागम भाग है, मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? 4th हाउस, 4th हाउस जो तुम्हारा है, 4th हाउस तुमने क्या किया? नेटिव है तुम्हारा। नेटिव मतलब तुम्हारा जन्म स्थान है एक तो। दूसरा चीज घर में तुम रहते हो वो हो। उसके बाद में चौथा घर जो है ना वो हमारा फैमिली भी है कहीं ना कहीं। जिस घर में हम रहते हैं वो परिवार। और चंद्रमा कौन है? शांति। तो तुम्हारे घर की शांति को ग्रहण लग गया। क्यों? क्योंकि चौथा घर किसका था? चंद्रमा का था। वहां पे अगर केतु बैठ गया तो उसने 4th हाउस मतलब तुम्हारे परिवार के अंदर ग्रहण लगा दिया। और वहां पे अगर केतु बैठा हुआ है तो फिर एक चीज बोलनी पड़ेगी इसको, बेटा तू तेरे एंसेस्टर का जो घर है, तेरा पैतृक मकान पप्पा वाला, उससे दूर चला जा। क्यों? ग्रहण जहाँ लगाए जिस घर में उसमें तुम रहो ही मत, मजगमारी मिटी। ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि यहाँ पर 4th हाउस में क्या बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। मंगल को मैंने टारगेट किया चंद्रमा के साथ में, मंगल को टारगेट केतु को टारगेट किया चंद्रमा के साथ में, तो इसने क्या डैमेज किया वो समझ में आ गया ना। हाँ के नारे प्रभु बोलो ना यार। हाँ हाँ सर। ओके।
अब अभी एक और लोचा लेते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 2662। सेवेंथ हाउस में चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठ गए। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सिर्फ दिमाग में धीरे धीरे ना प्लेनेट और मैं जो बोल रहा हूँ उसको अ, समझने की कोशिश करना। शुक्र और चंद्र दोनों चले गए सेवेंथ हाउस में। अभी आएगा मजा। एक तुम्हारी माँ है, एक तुम्हारी वाइफ है। ठीक है, हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 2662 के बारे में क्या पढ़ा था? सास भी कभी बहू थी, एकता कपूर का नंबर है। याद आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? सेवेंथ हाउस कौन सा है? हस्बैंड वाइफ का है। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। सेवेंथ हाउस किसका है? लाइफ पार्टनर का है। तो हस्बैंड वाइफ का हाउस है। अभी यहाँ पे इसके पास में दो ही ऑप्शन है। हाउस किसका है? शुक्र का। कौन आके बैठ गया? चंद्रमा। डिस्टर्ब कौन हो गया? चंद्रमा। तो बेटा तू एक काम कर, वाइफ को लेकर के सेपरेट हो जा मम्मी से, तभी खुश रह पाएगा। एक तरीका तो यही बोलेंगे ना अपन। अभी यूं समझो कि हमको उपाय नहीं आते हैं, हमको लाल किताब नहीं आती है, एक जनरली एक चीज आ रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई तेरी मम्मी को ज्यादा तकलीफ है, तू तेरी वाइफ को लेकर के भाड़े के घर में चला जा, यही तो शांति हो गई। यही करते हैं ना हम लोग जनरल पर्सनल लाइफ में, अगर ऐसा प्रॉब्लम सामने आए तो यही चीजें हम क्या करेंगे, उसको बोल देंगे भाई तू सेपरेट हो जा। या तो फिर एक काम कर, वाइफ को छोड़ दे, मम्मी को पकड़ ले। और अगर गलती से उसने वाइफ को छोड़ दिया, मम्मी को पकड़ लिया, तो उसने क्या किया? चंद्रमा को शुक्र के घर में स्ट्रॉन्ग किया। ध्यान से सुनना। सेवेंथ हाउस वीनस का है, शुक्र का है। चंद्रमा वहां का नहीं है। और उसने चंद्रमा को मतलब मेरे घर में तुम आके दादागिरी करोगे तो नहीं चलेगी तुम्हारी, इन शॉर्ट। तो शुक्र के घर में तुमने मून को एक्टिवेट किया, उसको पावर दे दी। तो दोबारा दूसरी शादी के चांसेस ही खत्म कर देगा वो तो। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो पल्ले पड़ रहा है ना? ओके। हाँ। और सेकंड हाउस मतलब मून को ये भी लिख देना, ये लिक्विड कैश भी है, लिक्विड कैश। और चौथा फोर्थ हाउस को शॉर्ट में लिख देना कि ये घर की सुख शांति है, मानसिक शांति, मन की शांति, क्योंकि चंद्रमा का घर है। सर फोर्थ हाउस में वीनस है तो सेम प्रॉब्लम आएगा ना? आएगा, आएगा। क्योंकि फोर्थ हाउस है मून का, वहां पे शुक्र चला गया तो तांडव तो होने ही वाले हैं, है ना? तो यहाँ पे भी तेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई वाइफ को लेकर के निकल लो, नहीं तो उपाय कर लो, है ना? उपायों पे अपन जाएंगे, बट पहले समझते हैं, क्योंकि हमको दृष्टियां भी पढ़नी पड़ेंगी कि फोर्थ हाउस में शुक्र है, लेकिन क्या वो उतना खराब है क्या? हो सकता है चंद्रमा को कहीं से सपोर्ट मिल रहा हो, चंद्रमा को कोई और प्लेनेट उसके दोस्त देख रहे हो, तो मल्टीपल एक्सपेक्टेशन देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि शुक्र कितना डिस्टर्ब है। ओके, अभी आ जाओ केतु। केतु लिखो। केतु होता है मेल चाइल्ड। केतु होता है मेल चाइल्ड, और ये वायरस भी है, इन्फेक्शन भी है। मतलब अपने दुश्मन के अगर दुश्मन अगर ये परेशान करने पे आ गया तो फिर क्या करेगा? हवा छोड़ देगा, इन्फेक्शन छोड़ देगा। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अ, किसी में वापस जाते हैं। किसी प्लेनेट को बकरा बनाते हैं यहाँ पे। अरे भाई अपना अपना अभी अपनी कुंडली में मत घुसो ना यार, समझने की कोशिश करो। ये हाउस है मंगल और बुध का, थर्ड हाउस। ठीक है, क्योंकि तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन। मिथुन का ओनर कौन है? बुध। और यहाँ पे उच्च का होता है मंगल। तो समझो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, और मंगल के साथ में केतु भी बैठ गया। मंगल और केतु थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी हुआ क्या? किसी ने आकर के बोला मेरे को, मेरा भाई बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा? मंगल का हाउस कौन सा है? जो उसका उच्च का स्थान है। तो दो हाउसेज, एक तो थर्ड और एक एट। तो तीसरे हाउस में जाकर के देखा तो मंगल बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, लेकिन उसको इन्फेक्शन लगा हुआ है केतु का, क्योंकि मंगल और केतु दुश्मन एक दूसरे के। तो उसके भाई को क्या हुआ? मंगल का इशू।
मंगल को केतु क्या करेगा कि तो भटकाएगा। केतु मतलब भटकाव भी तो है, भागम भाग भी तो है। प्लस मंगल क्या है, ब्लड भी है। उसमें इंफेक्शन आ गया केतु का, तो हम बोलेंगे भाई तेरे भाई को ब्लड का इश्यू है। बोले यस है। और ये किसका हाउस है, बुध का हाउस है। बुध क्या होता है, हमारी स्किन होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक तुक्का मारना पड़ेगा मेरे को कि हो सकता है भाई तेरे भाई को तो स्किन प्रॉब्लम भी हो। अरे सर सही पकड़े, स्किन का भी प्रॉब्लम है उसको। मैंने कहा लेकिन स्किन का प्रॉब्लम ब्लड की वजह से, और ब्लड में इंफेक्शन है। देखो बुध बुध को इश्यू हुआ मंगल की वजह से, खून खून को प्रॉब्लम हुआ केतु की वजह से। तो ये तीन चीजें ऐसे टारगेट करेंगे अपन, तो जब भी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि शुक्र को भी स्किन के साथ में कुछ हद तक कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, सूर्य तुम्हारा शरीर है, फर्स्ट वाला जो सन लिखा ना, सन के अंदर एक चीज और लिखना है, इट इज योर बॉडी आल्सो। ठीक है, तो सूर्य जब भी डिस्टर्ब होगा तुम्हारी हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे कहीं पर भी। और सबसे बड़ा सेंसिटिव पार्ट जो होता है कुंडली का, दैट इज फर्स्ट हाउस। अभी थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो ये। दृष्टिया मैंने यहीं पे खत्म करता हूँ, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। अभी नीचे लिखना है तो लिख लो कि फर्स्ट हाउस जो होता है कुंडली का, दैट इज हाईली सेंसिटिव। और फर्स्ट हाउस में मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीन अच्छे होते हैं। मतलब मंगल की जमीन है, मतलब मंगल खुद मंगल का घर है वो, वहां पे मकान बन के रह रहा है सूर्य। मंगल की जमीन, सूर्य का मकान। और इन दोनों का दोस्त कौन है, जुपिटर। तो ये तीन की बात करेंगे। हेल्थ को, जो मैंने आज बोला था ना कि हेल्थ को लेकर के भी अपन बात करेंगे, तो हेल्थ को थोड़ा सा समझते हैं। तो जब भी तुम्हारा फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब हो गया, फर्स्ट हाउस कौन है, तुम्हारी बॉडी, लाल किताब में। फर्स्ट हाउस मतलब सूर्य। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सूर्य को उच्च का क्यों बोला गया है। शांति रखो ना प्रभु जी, आ रहा हूँ ना मैं, सवालों पे मत जाओ। यही तकलीफ है एक्चुअली में। लाल किताब छोटा टॉपिक नहीं है, धीरे धीरे घुसो अंदर, नहीं तो कंटाल जाओगे। मैं 6 महीने से क्लास लू करके, तो मेरे को सीधा होने में टाइम लग गया, तो ये थोड़ा सा है। टेंशन मत लो, पहले सीखने पे ध्यान दो। पकड़ लोगे, हर चीज पकड़ लोगे, वो टेंशन मत लो। डाइजेस्ट होने दो थोड़ा सा, समझ जाओगे ना तो याद नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखवाने के लिए ना बोल रहा हूँ। जहां लिखना है वहां लिख लो। तो जैसे फर्स्ट हाउस कौन है, सूर्य है, मंगल है और गुरु है। यहाँ पे ये तीनों अच्छे रिजल्ट देते हैं नॉर्मली, क्योंकि मंगल और सूर्य का दोस्त है गुरु। हालांकि हाउसेज अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज के केस के लिए ये लिखना है हमको। और अगर ये तीनों प्लेनेट डिस्टर्ब नहीं है तब बीमार नहीं होंगे, ये भी लिख लो। अगर ये तीनों प्लेनेट अच्छे हैं आपकी कुंडली में किधर भी, जुपिटर, मंगल और सूर्य, सूर्य तुम्हारी बॉडी है। अभी सूर्य को उच्च का क्यों दिया गया फर्स्ट हाउस, इसलिए दिया गया कि मंगल कौन है, तुम्हारी बॉडी की ताकत है ना। तो ताकत किस में होगी, शरीर में ही होगी ना। ताकत ऐसे रोड पे घूमती थोड़ी फिरेगी, उसको बॉडी तो देनी पड़ेगी। तो बॉडी है सूर्य, और सूर्य को आत्मा का कारक भी बोला गया है ना। मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट उच्च का है, उसका रीजन क्या है, वो भी मैं बड़ा ढूंढ के निकाला हूँ, दिमाग लगाया हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जुपिटर, पहला टॉपिक लिखो जुपिटर वगैरह। हेल्थ ऊपर टॉपिक डाल देना, इसके ऊपर हेल्थ थी है ना, हेल्थ एंड प्लेनेट करके ऐसा कुछ डाल देना। तो हेल्थ में सबसे पहला जो प्लेनेट का नाम आएगा ना हमेशा, उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे गुरु की। ठीक है, गुरु मतलब जुपिटर। जुपिटर को ऑक्सीजन भी बोला गया है, आपकी एयर भी बोला गया है, वायु भी बोला गया है। लिख लो इसको, जुपिटर एयर है, तुम्हारी सांस है, प्राण वायु, ऑक्सीजन। तो अगर तुम्हारी ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गई तो पहले ही बीमारी तो यही हो गई, है ना। इसीलिए तुम देखो जितने लोग योगा प्राणायाम करते हैं उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ ठीक हो जाती हैं। और बिना जुपिटर की परमिशन के कोई भी हेल्थ इश्यू तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं घुसता है, तो तुम्हारा जुपिटर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, तभी तुमको इन्फेक्शन होगा या बीमारी होगी, नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। और तुम कभी भी देख लेना कि पर्सनली चेक करना कि कोरोना काल के अंदर जब भी तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया था ना,
जिनका जुपिटर अच्छा था ना उनका ऑक्सीजन फर्स्ट क्लास था, 90 100 110 ऐसा ही था ऑक्सीजन। और जिनका गुरु खराब था ना वो भटक रहा था, 30 40 50 60, 30 40 50 60, तो जुपिटर खराब था। ठीक है। तो जुपिटर तुम्हारी प्राण वायु है। तो प्राण वायु है, इसके लिए सबसे पहले जुपिटर का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि मंगल जो है वो तुम्हारा एंटीबायोटिक सिस्टम है, इसको भी लिख लो। तुम्हारा बॉडी का जो एंटीबायोटिक सिस्टम है दैट इज मंगल। तो मंगल भी स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बीमारी आएगी तो अगर तुम्हारा एंटीबायोटिक सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो कोई चांस ही नहीं है कि बीमारी अंदर घुसे। और फिर भी अगर मंगल के ऊपर अटैक होता है ना तो मंगल एक बार गुरु को पूछने जाता है, तो गुरु जी कोरोना आया है, अंदर ले लूं क्या यूं तो गुरु अगर स्ट्रांग होगा तो ना बोलेगा, और वो ढीला होगा तो घुस जाएगा। तो सर, यहाँ पे एंटीबायोटिक मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ना? यस, इम्यून सिस्टम, वेरी गुड। मतलब रेसिस्टेंट पावर, खुद को रोकने मतलब हेल्दी रखने का जो एक एंटीबॉडी सिस्टम है हमारा बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक सिस्टम, वही इम्यून सिस्टम जिसको बोला। और दूसरा क्या है कि अभी यहाँ पे एक चीज और समझ में आई कि मंगल को अगर आप स्ट्रांग रखोगे तो आप वो हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे, इसके चांसेस भी बढ़ गए। तो हमको दो चीजें करनी है, मंगल को कुछ भी करके स्ट्रांग करना है हेल्दी रखने के लिए, और दूसरा क्या करना है, इसको जुपिटर को भी। तो क्या करो, दिन में जब भी टाइम मिले कूदते कूदते जैसे तैसे बैठे बैठे भी है ना थोड़ी बहुत सांसें ले लो, है ना। जितनी ब्रीथिंग लोगे ऑक्सीजन लोगे उतना रिसाइकल हो जाएगा, बॉडी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अभी मंगल में एक पोजीशन, एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, देख लेना, लंबा टॉपिक है। मंगल बत, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं मंगल का नीच का होना। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको हेल्थ इश्यूज आने ही वाली है। तो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज है, दो रीजन है, या तो जुपिटर डिस्टर्ब है या फिर मंगल डिस्टर्ब है। तो मंगल एक्चुअली में एंटीबायोटिक सिस्टम है। दूसरा चीज, मंगल ताकत है बॉडी की। तो आप लोग देख लेना कि कुछ लोग बहुत वीक है ना, वो एंटीबायोटिक गोलियां खाते हैं, उसके बाद में जल्दी से वो रिकवर नहीं होते, है ना। वीकनेस, बॉडी में जो वीकनेस है बिकॉज ऑफ मंगल। मंगल ताकत है यहाँ पे। अगर मंगल तुम्हारा अच्छा है, बैलेंस है, ओके ओके भी है ना, तो तुमको कोई बीमारी लगी ना तो 1 1.5 दिन में ठीक हो जाएगी, फटाक से ठीक हो रहे हो, मतलब मंगल ओके ओके है। लंबा चल रहा है मतलब मंगल कहीं ना कहीं मार खा रहा है ना। लेकिन अगर मंगल और सूर्य कौन है, बॉडी है यहाँ पे, इसलिए सूर्य का नाम नहीं ले रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। मंगल और तुम्हारा जुपिटर, इन दोनों ने चांस दे दिया और बीमारी घुस गई, तो बीमारी में दो चांस हो सकते हैं। या तो तुम्हारी बीमारी क्या करेगी, बहुत लंबी चलेगी, ठीक है ना, जैसे डायबिटिक चलती रहती या फिर समझो टीबी किसी का लंबा चल गया, है ना, किसी का बीपी लंबा चला चला गया। तो लंबा कौन करेगा, तो कहीं ना कहीं गुरु और मंगल के साथ में शनि कहीं बैठ गया, तो शनि क्या है, धीरे धीरे से लंबा कर देता है। शनि को यही बोला गया ना स्लो प्लेनेट है, तो वो रिकवर भी इतना स्लो करेगा ना। तो लंबी बीमारियां जब कब होंगी, जब शनि मंगल या बुद्ध सॉरी गुरु के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, या देख रहा है, कुछ ना कुछ तो एस्पेक्ट्स मिलेंगे। अभी एक एक बीमारी का तो अपन नाम नहीं लेकर के ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो इसको अपन एक तरीके से मैच करते हैं कि नॉर्मली हमारे पास में 3 चीजें होती है, वात पित्त कफ, पता है ना। पित्त बढ़ गया तो ये हो गया, कफ बढ़ गया तो ये हो गया, हमको पता ही है। तो इसको अपन प्लेनेट के साथ में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो है ना, मतलब हॉट, पित्त मतलब थोड़ा सा गर्मी कर देता है पेट में, है ना, पित्ताशय में। तो हॉट प्लेनेट में हमारे पास में तो मंगल आएगा, एक सूर्य आएगा और केतु आएगा, ठीक है। सूर्य और मंगल का जो पित्त है ना, पित्त प्रति वो ओके ओके ठीक ठाक है। बट केतु डिस्टर्ब हुआ ना तो वो पित्त एकदम बढ़ा देता है, एक्सट्रीम वाला। केतु अगर आपका डिस्टर्ब है तो, ठीक है, मंगल ओके, सूर्य ओके, ओके ओके, पित्ताशय पित्त का प्रॉब्लम। लेकिन केतु में क्या बोल दो, ओवर। केतु में ओवर मतलब होता है ना, आदमी ए ओवर। बराबर बराबर ऐसे बात करता है। केतु केतु जो वाले होते हैं ना, जिनका पित्ताशय या पित्त बढ़ गया है, पित्त से संबंधित बीमारी, वो गई गई में रहता है, ए फटाफट जल्दी से गाड़ी निकाल, उड़ो उड़ो उड़ो, बोलता भी फास्ट है,
करता भी फास्ट है, चिड़चिड़ा होता है, इरिटेटिंग होता है। ये है तो पित्त जिसका वाले। खराब है उसका होगा। हाँ मतलब कहीं खराब है तभी हुआ, है ना। मतलब ये तीनों प्लेनेट में से अगर दो प्लेनेट भी खराब हो गए, मतलब ये तीनों मिला करके एक पित्त है ना। तो हो सकता है अगर मंगल ठीक है तो चांसेस कम हो जाएंगे, बट अगर मंगल और केतु साथ में बैठ गए चौथे भाव में या किसी भाव में, मंगल भी डिस्टर्ब और केतु ने बचा कुचा जो था वो भी डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे अगर मंगल केतु से पित्त बैठा तो तबीयत वाला बैठा, है ना। और पता ही है सबको पित्त से कौन सी बीमारियां होती है, नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, जल्दबाजी करना, लड़ाइया झगड़े, है ना, मतलब गर्म खोपड़ी। उसका नाम ही रख दो मंगल केतु, ये मंगल केतु है साला। ऐसे याद हो जाएगा। अगर हमारा चाचा बहुत है ना, बुड़ करता रहता है ना, उसका नाम रख दो मंगल केतु है ये। सूर्य वाला, सूर्य मंगल तो हो ही नहीं सकता, सूर्य मंगल होता तो बैलेंस होता ही। सर मेरा 9th भाव में मंगल केतु बैठे हुए हैं दोनों साथ में। मंगल, मंगल नाइन्थ भाव में तो बुरा तो नहीं मंगल बोल और सकते। केतु दोनों, मंगल और केतु दोनों बैठे हैं। केतु भी अच्छा है नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस है वो, जुपिटर का हाउस है। ठीक है, जुपिटर का चेला है केतु, तो यहाँ पे उसको ना तो नहीं बोल सकते। और मंगल है वो जुपिटर का दोस्त है ना। तो मंगल भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं है। तो फिर तीसरा ट्रायंगल किधर जाओगे, सूर्य पे जाओगे कि सूर्य कहाँ गड़बड़ कर रहा है ना। या फिर ये भी हो सकता है केतु नाइन्थ हाउस में बैठ करके किसी को उंगली कर रहा होगा सूर्य को, कि बेटा थोड़ा सा पित्त बढ़ा दे यार, शांति से बैठा क्यों है। है ना। तो देखेंगे जब अपन दृष्टिया करेंगे। दूसरा ले लो कफ। कफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, कफ रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसमें आता है चंद्रमा, शुक्र और गुरु। गुरु शुक्र और चंद्र तीनों है। न, 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 न। अभी कफ को पहचानोगे कैसे? एक तो मोटापा, क्योंकि कफ क्या है, वाटर है, फैट है। ठीक है। दूसरा चीज क्या करोगे कि ये लोग अपने मन की बातें बोलते नहीं है, लोगों के सामने हंसते रहते हैं, अंदर से दुखी होते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं ये, थायराइड, जो गले का प्रॉब्लम है, थायराइड जिसकी वजह से मोटापा होता है। ठीक है। उसके बाद में तुम बोलो खांसी, बोलो साइनस, बोलो थायराइड, साइनस, खांसी और शुगर। थायराइड, खांसी, शुगर, मोटापा और साइनस, ये जो बीमारियां है ना, ये साइकिक बीमारियां हैं। ये बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये याद रखना। अब इन तीनों को कनेक्ट करते हैं। चंद्रमा क्या है, तुम्हारा अगर इनबैलेंस हो गया, छोटी छोटी बातों पे तुम गुस्सा हो जाओगे, हर्ट हो जाओगे, है ना। अगर नहीं बोल पाए, तुम्हारा मंगल वीक है तो तुम बोल ही नहीं पाओगे सामने वाले को, तूने मेरे को बोला कैसे, फिर अंदर के अंदर चुपते रहोगे, घुटते रहोगे। थायराइड, है ना। शुक्र क्या है, शुक्र भी वही है, अगर तुमको लाइफ में लग्जरी मिली तो तुम मस्त हो, नहीं मिली तो तुम अंदर के अंदर घुटते रहोगे। गुरु क्या है, रेस्पेक्ट भी है, पापा की हालत भी है, पैसा भी है, कहीं ना कहीं इनकम है। ये सब डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे, मतलब सारी चीजें घुटन है और कुछ नहीं है ना। इनका अगर अंदर से ये सारी चीजें निकाल दी जाए ना, तो ये लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे। थायराइड में ट्राई करना, मैंने एक ही केस में ट्राई किया। मतलब मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ को भी थायराइड था, तो मुझे पता था कि साइकोलॉजिकल है थायराइड एक्चुअली में। एक डॉक्टर से बात हुआ तो, और अपने ग्रुप में भी एक दो अच्छे वाले डॉक्टर है, बहुत अच्छा नॉलेज है। तो थायराइड के बारे में ये बोला उन लोगों ने कि जितना भी मतलब दिल के अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है ना, वो यहाँ तक आ गया गले में, गले से निकल नहीं पा रहा तो वो गले में फंस गया, दैट इज थायराइड। फिर मैंने भाई साहब ऑनलाइन पढ़ा इसके ऊपर, तो मिला कुछ ना कुछ डेटा। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा भाई को बोला, एक काम कर बेटा, इसको है ना, इसका गले के अंदर जो अटका पड़ा है उसको बाहर निकाल। तो मजाक मस्ती थोड़ा उसके साथ में अच्छे रिलेशन बना करके धीरे 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 धीरे, आज आई थिंक 8-9 महीना हो गया है। तो हर 6 महीने 3 महीने वो चेक कराता है, तो थायराइड की जो वैल्यू होती है, जो रिपोर्ट में आती है, वो स्लोली स्लोली कम होती जा रही है। समझो 50 आ रही होगी तो 45 हो गई, 40 आ गई। ठीक है। और धीरे धीरे वो टेबलेट को भी कम करने का ट्राई कर रहा है। तो मैंने कहा इसके पीछे पड़ जाए अभी, इससे इससे एक तो तेरे हस्बैंड वाइफ के। तो वो बोला मेरे को कि नहीं, अभी वाइफ बोल देती है, नहीं कल तुमने मेरे को मैसेज किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब अंदर से घुट नहीं रही है वो, समझे ये चीजें। उसके बाद में वात पित्त
और है ना, अभी आ जाओ किसमें आएंगे, वात पित्त पढ़ लिया हमने, कब पढ़ लिया, और वात वात है तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं, शनि। कौन से प्लेनेट बचे, एक तो शनि बचा, और कौन बचा, कहाँ गया यार, वात में तीन, एक तो एक मेजर, तो एक तो ये सॉरी केतु नहीं, शनि बचा, शनि और कौन सा बचा, हम्म। राहु सर, हाँ राहु। हाँ, राहु, हाँ, राहु बुध और सबसे बुध, बड़ा। हाँ ये तीनों लिख लो, ये तीनों है वात। वात एक्चुअली में क्या, हवा है एक्चुअली में, है ना, वैक्यूम होना, या एयर आना, या एयर नहीं होना। तो ये तीनों प्लेनेट अगर डिस्टर्ब हो गए ना, तो तुम्हारे बॉडी में जो पेन होता है ना, जॉइंट पेन, हड्डियां घिस रही हैं, अंदर जगह नहीं है, तुम्हारा दिल मोटा हो गया, दिल पतला हो गया, लीवर मोटा हो गया, लीवर फैटी हो गया है, ये सब नाटक, बढ़ जाना घट जाना, ये सब इसका है, वात का काम है। कई बार होता है ना, कहीं पर शोल्डर में अचानक से पेन हो जाता है, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में वाई बोलते हैं, देसी भाषा में, वही वात है एक्चुअली में। कहीं ना कहीं क्या हुआ, थोड़ा सा या तो एक्स्ट्रा एयर आ गया, या एयर कम हो गया, दोनों ही केस में। एयर ज्यादा आ गया तो भी दर्द होगा, और एयर निकल गया तो भी चिपक गया, तो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी हवा चाहिए, तो वही वात है। तो इन प्लेनेट को अगर हम बैलेंस कर लेंगे किसी तरीके से, तो हमारा काम हो गया, ठीक है ना। तो बाबू समझेगा। अभी नेक्स्ट ले लो बुध, लास्ट आज का। बुध है बिजनेस, बुध है तुम्हारे बुआ बेटी, बुध बुआ बेटी हो गया, बिजनेस पार्टनर भी यहीं से देखा जाता है, बुध बुध मतलब बिजनेस पार्टनर भी है। ये 3 और 6 हाउस का ओनर है, 3rd एंड 6th हाउस का। यहाँ पर इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3rd हाउस का तो वो ओनर है, तीसरी राशि मिथुन, छठी राशि कन्या, दोनों का ओनर है, फिर 3 एंड 6 हाउस का ओनर है। तो जब भी यहाँ पर हमको क्या देखना है, कि जब भी कोई बोलता है कि मेरा बिजनेस ठप हो गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या चेक करेंगे, बुध को चेक करेंगे कि 3rd हाउस में बुध है नहीं है, 6th हाउस में बुध है नहीं है, उधर उसके एंटी बैठे हैं क्या, हाँ बैठे हैं। तो उसके हिसाब से फिर बात करेंगे कि भाई तेरे को ये प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि ये वाला एंटी बैठा है, वो वाला एंटी बैठा है। नहीं समझे, वेरी गुड। 6th हाउस में ध्यान से सुनना, छठा घर किसका है, बुध का है। बुध कौन है, बिजनेस है, क्लियर है यहाँ तक। अभी बुध का दुश्मन कौन है, मालूम है, जुपिटर है। एक 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 उसका दुश्मन जुपिटर है। तो छठे घर में बुध, बुध कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। उधर अगर जुपिटर आ गया, तो जुपिटर बोलेगा मेरे को तो हनुमान चालीसा करनी है, बुध बोलेगा साले धंधे पे ध्यान दे, तू ये चालीसा वालीसा बाद में करना, क्या से। तो अगर यहाँ पे अगर जुपिटर ऊंचा हो गया, तुम लोगों ने अगर स्पिरिचुअल हो गए, थोड़े बोले बाले हो गए, शाने 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 नहीं बने आप, चतुर नहीं बने, तो क्या होगा, बुध चौपट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, या तो फिर जुपिटर को, सॉरी बुध को एक्टिवेट होने दो। तो ये यही फिलोसॉफी है, हम लोग दो प्लेनेट को आपस में जोड़ के देख रहे हैं, इसीलिए है ना। 3553 नॉट गुड इन मोबाइल नंबर, याद आया। हेलो मोबाइल वालों, अरे कैमरा तो ऑन करो यार, मुझे लग रहा है हम 4 ही लोग हैं। ऐसे गरीबी फील मत करवाओ यार, मैं एकदम फकीर आदमी हूं, अंदर से शहनशाह हूँ यार। है ना। तो 3553 मोबाइल वाले तो आ जाओ, सब मोबाइल तो सबने किया है। तो अभी पता चला 3553। हाँ सर, आ गया समझ। हाँ। तो यहाँ पर शायद एक आइडिया ये भी तो हम बोल सकते हैं, देखो एक रेमेडी पता चल गई हमको, अगर किसी के मोबाइल में 3553 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेटा मैं तो आरती उतारू, ये सब नाटक बंद करके थोड़ा चालाक हो जा, थोड़ा स्मार्ट हो जा, क्लेवर माइंड हो जा। तो 3553 कुछ नहीं देगा एक्चुअली में। 3553 में हमने क्या बोला था, कि उसको प्रॉपर्टी का लॉस होगा, बिकॉज ऑफ वो बोला है। यही होता है ना, तुम जिसका भी मोबाइल देख लेना, 3553 में अगर वो प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है,
तो वहां पे रीजन ये है कि दूसरे लोगों ने उसकी बैंड बजा दी है। बुआ ने, भाई ने, पप्पा ने, दादा ने, ये सब लोग घुस जाते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, नाटक शुरू करते हैं, और ये बेचारा 3 नंबर लपेटे में आ जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर को बोलो भाई तू 5 हो जा, 5 को आगे कर दे, तू पीछे हो जा। ठीक है। मतलब हमको सब, भी अच्छा होगा ऐसा बोल रहे हो? हाँ मतलब बुद्ध को एक्टिवेट करो, जुपिटर की तरफ ध्यान ही मत दो। सबसे बड़ी मतलब ये लाल किताब को मोबाइल के साथ में कनेक्ट करने का मैं ट्राई करेंगे अपन सब मिल करके, तो आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटी एक ही चीज समझ में आ गई। नहीं तो तुम एक काम करो, समझो किसी का बिजनेस बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा था, ठीक है, तुमने 3553 कर दिया मोबाइल में, उसका बिजनेस बैठना ही बैठना है। समझे? क्योंकि तुम उसको क्या बोलोगे कि यार 3553 तो प्रॉपर्टी लो, अरे मैं अपने बाप का एक ही बेटा है रे बाबा, सब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, मेरे को कोई टेंशन नहीं आएगा ही। तो तुमने चिपका दिया उसको, चिपकाने के बाद में उसका धंधा धीरे धीरे डाउन हो गया। अगर उसने जुपिटर की तरफ डाइवर्ट किया माइंड, तो गया काम से। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि हमको लाल किताब से ये लर्निंग लेनी पड़ेगी कि हम कहाँ कहाँ गलत है। हमको ना भी बोलना सीखना पड़ेगा, उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि कल परसों सोच के बताता हूँ। हमको इमोशनली किसी के सामने फूल नहीं होना है। ठीक है। सर अगर 3553 अच्छा करना है तो चालाकी से रहना है। यस, अच्छा, सिंपल है। भाई क्यों प्रॉपर्टी का लॉस क्यों हुआ? वही वही तो बोल रहे हैं ना, प्रॉपर्टी का लॉस क्यों होगा? क्योंकि कहीं हम पापा की बातों में आ गए, हमने ध्यान नहीं दिया, पीछे से हमारे पे एक गेम हो गया। हम लोग चालाक आदमी थे नहीं, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इन लोगों ने सरकार बना दी, हमारी सरकार गिरा दी। तो यहाँ पे 5 को आने दो सामने, सरकार ये सबकी गिरा देगा, 5 की औकात है उतनी। लेकिन हमने किया क्या कि 5 के चक्कर में 3 को एक्टिवेट कर लिया। और सबसे बड़ा, ये जो लोग हैं ना, इनको ढूंढ ढूंढ के पीटना पड़ेगा। अच्छे इंसान बनो, भोले इंसान बनो, सबका भला करो, पकड़ पकड़ के मारो। अरे यार पहले खुद का भला कर तू, दुनिया का भला बाद में करेंगे। जो खुद करोड़पति नहीं है वो दूसरों को करोड़पति कैसे बना सकता है? तो ये बेकार बातें हैं। इसीलिए जब भी किसी को हाथ में है ना, अंगूठे में रिंग पहनने के लिए बोलते हैं ना, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं सर इसको पहनने के बाद तो हम सेल्फिश हो गए हैं। मैंने कहा हो जाना भाई, तेरा खुद का भला करना है। नहीं हम दुष्यंत से बात नहीं कर पा रहे, हमको बुरा लग रहा है, राजकुमारी भी फोन करी थी तब डांट दिए। अरे तू चुपचाप कर भाई। क्योंकि 6 नंबर क्या करता है, 6 नंबर को भी जब भी आप एक्टिवेट करोगे मोबाइल नंबर से या कहीं से भी ना, तो 6 नंबर में ज्यादातर लोगों को, और ये सबसे ज्यादा फील किसको होता है? जुपिटर वालों को, जिसका ड्राइवर 3 है, नाम से 3 है ना, जुपिटर को सबसे पहले फील होता है। नहीं यार मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया है, मैं लोगों को इग्नोर करना सीख गया हूँ, ये तो गलत बात है, ये तो ऐसा बात है, ये तो वैसा बात है। अरे भाई 6 नंबर पहले खुद को डेवलप करता है ना। तेरे अंदर कुछ कमी है कि तू हर छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव हो जाता है। कि तेरा दुष्यंत ने फोन काट दिया, वीना ने तेरे को कॉल करते करते बीच में काट दिया होगा, 6 नंबर बोलता ठीक है बाद में करेगी, बिजी होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक्चुअली में सारा गेम मेंटल गेम है, ये समझ में आ गया कि तुम अपने थॉट प्रोसेस से कुछ भी करके प्लेनेटरी जो, हमको कोई लाल लाल किताब से ये देख लेना कि लफड़ा कहाँ है। ठीक है, उसमें से जो हम थॉट प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं वो कर देंगे। जहाँ रेमेडीज करनी है वहां पे रेमेडीज कर लेंगे। एक्चुअली में रेमेडीज भी क्या करेंगी, वही करवाएंगी तुमसे, है ना। मोबाइल नंबर डालने से, मोबाइल नंबर किसी को रात छप्पड़ फाड़ के किसी को पैसा नहीं दिया, वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे नेचर को चेंज कर रहा है। द वे यू टॉक, द वे यू एक्सप्रेस एंड ऑल। ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, आज इतना ही छोटा कैप्सूल दिया है। ठीक है ना। समझ में तो आया कि नहीं आया? पहले ये तो ये बता देना मेरे को, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले जीते जी। मैं बिल्कुल समझ में आया सर। एक्चुअली जो आप समझाने का तरीका सर बिल्कुल मतलब कि जनरलाइज तरीका, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कि बहुत सारी जैसे कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा उसमें जो है शास्त्र बताना, मतलब बहुत इजी वे पे समझो, मतलब कि बोलचाल भाषा में जो भी चीजें सब समझ में आ रही है सर, रिलेट भी हो रही है लाइफ में। Yes, sir। बराबर है। और कोई जिनको ज्यादा समझ में आया वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लोग भी ये चाहिए मेरे को। थोड़ा थोड़ा घुसा दिमाग। नहीं वो तो आ इसीलिए रहा मैंने है, क्या, मैंने क्या घुस बोला, रहा है सर, घुस रहा है। मैं 3-4 दिन प्लेनेट में ही घुमाऊंगा। मुझे पता है ना ये तकलीफ आने वाली है। क्या होता है पहले तो वो है ना, 12 हाउसेस को देकर के दिमाग गम चक्कर हो जाता है, साला ये 12 हाउस करके, है ना। तो वैसे इसके लिए हाउसेस का तो ठीक है, लेकिन वो प्लैनेट्स का फिर राशि का, ये राशि वो थोड़ा
मैं अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर जब मैं प्लेनेट के अंदर घुसेड़ दूंगा ना, अभी तुम मेंटली रेडी रहोगे कि हाँ जुपिटर फर्स्ट हाउस में ऐसा है, सेकंड थर्ड हाउस में जुपिटर बेकार क्यों है, क्योंकि पता है थर्ड हाउस में कौन है, बुध है। बुध की राशि में जुपिटर बैठेगा तो फटके पड़ेंगे, वो तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, है ना। तो मैं हाउस में थोड़ा थोड़ा घुमा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पता चलेगा यूं, नहीं तो क्या होगा, सीधा मैं अगर प्लेनेट पढ़ाने लग जाऊंगा ना, मेरा जुपिटर 10th में है, मेरा मंगल यहाँ है, तुम ये सोचते रहोगे और डेटा जाएगा ही नहीं दिमाग में, है ना। क्या होगा मालूम है, हर क्लास में, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर क्लास में तुमको तुम्हारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि प्लेनेट कहीं ना कहीं तो तुम्हारे भी बैठे हुए ही है ना। फिर कहीं ना कहीं जब दृष्टि पड़ेंगे, अच्छा साला मंगल को वो केतु सामने से देख रहा है, कबूतर इसने मस्ती की है, तो वो दृष्टियों में उसकी मतलब धीरे धीरे तुमको डेली तुमको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ के बारे में आंसर्स दिए जा रहे हैं, सर तुम लाल खुद किताब आंसर। में देखेंगे तो मतलब जो कुंडली दिखा रहा है वो देखेंगे कि वार्षिक जो है उसको देखना है अपने को? देखो दो चीजें, एक तो एक तो तू क्या फजीयत लिखवा के आया जब तू पैदा हुआ वो तेरी जन्म कुंडली हो गई, ठीक है। अभी ये 12 महीने में तू क्या करने वाला है, वो तेरी वर्षफल कुंडली है। तो हम क्या करेंगे कि उधर देखेंगे कि ये साल में कहाँ कहाँ बैंड बजने वाली है। और सबसे अच्छा लाल किताब में ये प्लस पॉइंट है कि समझो किसी का मंगल खराब है, जिसने उसको कर्जा भी दिया, लेकिन किसी वर्षफल कुंडली में वो मंगल अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो साला तूफान मचा देगा, पैसा भी दे देगा दबा के, है ना। कर्जे से तो उस समय यही टारगेट करना है कि इस वर्षफल कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, इसको देख रहा है उसको देख रहा है, साला कर्जा उतारना है 2 से 3 महीने में, उसके बाद में दबा करके पैसा जमा करना है, क्योंकि ये मंगल पता नहीं फिर अगले साल कहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। हमको रेमेडीज पे नहीं जिंदा रहना है, मैं रेमेडीज पढ़ाऊंगा, बट मैं रेमेडीज के फेवर में नहीं रहूंगा। मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग प्रिकॉशन ले लें, कि ये साल में क्या बर्थडे बर्थडे को रात को केक काटने के बाद में ना वर्चुअल बना लेना पार्टी बाद में करना, पता चल जाएगा कल से जीना कैसे यूं, तो वहां पे हमको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या करना है। नहीं तो क्या होगा कि वर्चुअल की कुंडली के प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएंगे, समझो 15 दिन 20 दिन में, वो फटका मारना शुरू करें, उसके पहले ही अपन क्या कर देंगे, क्लीनर मार देंगे घर के अंदर, मस्त नमक पानी लेकर के पोछा मार देंगे कि बेटा तू आए उसके पहले मैं निपटा देता हूँ सब। तो ये है। बट पूरे लाल किताब में एक ही चीज करना, सब लोग के समझने की कोशिश करना, अभी सॉल्यूशन वॉल्यूशन में नहीं जाना है ना। तुमको आंसर मिलते जाएंगे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे तुम्हारी कुंडली के, समझने का ट्राई करो। नहीं तो तुम्हारी कुंडली अगर दिमाग में घूमी रहेगी तो चैप्टर निकल जाएगा सर के ऊपर से, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जिनके पल्ले पड़े वही आना क्लास में, नहीं तो पैसा मत डालना, ठीक है ना। और भी किसी का मूड है आने का, आपको लगता है कि आप समझ जाओगे कर लोगे कुछ, तो आ जाओ, ठीक है। सीट मतलब रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, कल तक आप पेमेंट करके जा सकते हो। और फर्स्ट क्लास है तो मतलब पहली बार लॉन्च किया है इसको, इसके पहले चली थी बट वो हम मतलब फ्री में चलाई थी रिचार्ज क्लासेस, और 5100 रुपया नथिंग, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से अपन जाएंगे तो, अच्छा इसमें ये भी दिमाग में मत लेना कि 10 दिन में पूरी होगी, पता नहीं कब पूरी होगी हो तो उसके ऊपर मत जाना, ये टारगेट लेके मत चलना कि 2 हफ्ते में खत्म नहीं नहीं होगी ये, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वास्तु भी पढ़ना है हमको, सबसे बड़ा दिमाग वहां लगाना है हमको, कि सारा जो प्लेनेट, जैसे एक एग्जाम्पल सुन लो, 6th हाउस किसका है, बुद्ध का है। छठी राशि किसकी है, बुद्ध की है। बुद्ध कौन है, ग्रीन कलर का है, बराबर। तब हम सब लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे किसके, वास्तु के रील्स वील्स, अरे सर वो बोल रहा है नॉर्थ में ना ब्लू कलर का वाटरफॉल का फोटो लगा दो, लगा दिया इसने, ठीक है। अभी ब्लू कौन है, शनि है, तुमने शनि को घुसेड़ दिया बुद्ध की लाइन में, तो तुम्हारा थोड़ा बहुत जो धंधा चल रहा था वो भी चौपट कर दिया, समझ रहे हो। या फिर कहीं पे चंद्रमा चुपचाप बैठा हुआ था, तुमने गलती से वहां पे शुक्र का कोई आइटम ले जाके रख दिया, तो सास बहू के झगड़े शुरू हो गए। और तुम कुंडली बता रहे हो, तुम कुंडली बता रहे हो पंडित को, मेरा कुंडली देखो, अरे यार हस्बैंड वाइफ की कुंडली जोरदार है, मजेदार है, मेड फॉर ईच अदर। तुम बोलोगे अरे सास बहू के झगड़े हो गए, घर छोड़ के भागना पड़ेगा ही। लेकिन अगर लाल किताब आती है तो वहां पे फटक से पकड़ लो कि ये वर्षफल कुंडली में मेरा सूर्य और चंद्रमा दोनों मिक्स, सॉरी चंद्रमा और शुक्र दोनों मिक्स हो गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ चंद्रमा को उठा करके यहाँ रख देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, कुंडली के अंदर से प्लेनेट के एक्सपेक्टेशन को हटा करके दूसरी जगह चिपका देंगे कि भाई चंद्रमा तू इधर बैठ अपन यही करते हैं ना घर में, ये मम्मी तू इधर चली जा रही, वो तो ऐसी है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, तू इधर तू हट जा, बाजू वाली,
भाभी के पास जाके तो ये थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे अपन, ताकि हमको पता चले कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो इन शॉर्ट आज याद रखना कि सेवेंथ हाउस एक जो जो लोग क्लास में नहीं आने वाले उनके लिए भी एक जोरदार टिप, जहां पर भी रिलेशन इश्यूज हैं हस्बैंड वाइफ के, उनके घर के साउथ वेस्ट में अगर कोई भी धार्मिक चीज पड़ी हुई है, किताबें पड़ी हुई है, भगवान के फोटो, तो हटा लेना, क्योंकि तुमने क्या किया, सेवेंथ हाउस में जुपिटर घुसेड़ दिया है। ठीक है। तो साउथ वेस्ट से वो चीजें हटा लेना, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ओके। भले तुम लोग नहीं सो रहे हो साउथ वेस्ट में, लेकिन साउथ वेस्ट में मंदिर है तो भी हटा लेना, क्योंकि तुमने अब तुम्हारा जुपिटर ले जाके वहां पटक दिया है। फिर वहां जय जगदीश्वर है और यहाँ पे लंका कांड हो रहा है। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा हमको। चलो, जो लोग जिन लोगों ने पे कर दिया है वो लोग अपने मेल आईडी डाल देना अपने पेड ग्रुप में। ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डेड सेशन कल आपको मिल जाएगा सुबह। ठीक है। चलो, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा, थोड़ा डाइजेस्ट हुआ होगा। और कुछ पूछना है तो